सिक्किम में 3 अक्टूबर को बादल फटने के बाद तीस्ता नदी में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या शुक्रवार को बढ़कर 21 हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पीएस तमांग ने बताया कि बुरदांग इलाके से लापता हुए सेना के 23 जवानों में से 7 के शव नदी के निचले इलाकों से बरामद कर लिए गए हैं। लापता जवानों में से एक को बचा लिया गया था। 15 जवान समेत कुल 118 लोग अभी भी लापता हैं। इन्हें ढूंढने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और वायुसेना के हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। सिक्किम के मुख्य सचिव विजय भूषण ने बताया, बाढ़ के चलते अभी अलग अलग इलाकों में 7,000 लोग फंसे हुए हैं, जिसमें लाचेन और लाचुंग में अकेले लगभग 3,000 लोग फंसे हुए हैं। 700-800 ड्राइवर भी वहां अटके हुए हैं। 3,150 लोग जो मोटरसाइकिलों पर वहां गए थे वो भी वहां फंस गए हैं। सेना और वायुसेना के हेलीकॉप्टर से सभी को निकाला जाएगा। बाढ़ के हालात देखते हुए शिक्षा विभाग ने 15 अक्टूबर तक सभी स्कूल बंद करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने पहले 8 अक्टूबर तक ही बंद करने की बात कही थी। वैज्ञानिकों को आशंका है कि नेपाल में आए भूकंप से सिक्किम की लोनक झील टूटी है। उसका दायरा 1/3 रह गया है। जब बादल फटा तो झील इतना पानी रोक नहीं पाई। इससे तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई। नदी का जलस्तर 15 से 20 फीट तक बढ़ गया। नदी से लगे इलाके में ही आर्मी कैंप था जो बाढ़ में बह गया और यहाँ खड़ी 41 गाड़ियाँ डूब गई। बमुश्किल 10 सेकंड में 13,000 करोड़ रुपए की तीस्ता 3 पनबिजली परियोजना का 60 मीटर ऊंचा बांध लोनक झील से आई बाढ़ से पूरी तरह बह गया। शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने 2 साल पहले चेतावनी दी थी कि सिक्किम में दक्षिण झील भविष्य में फट सकती है और निचले क्षेत्र को तबाह कर सकती है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में कथित तौर पर तीस्ता नदी के बाढ़ के पानी में मोर्टार का एक गोला फटने से कम 2 लोगों की मौत भी हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। पुलिस का मानना है कि मोर्टार शेल सेना का था जो सिक्किम से बाढ़ के पानी के साथ बहकर यहाँ आ गया। एक व्यक्ति इसे घर ले गया और उसको लोहा बेचने के लिए तोड़ने की कोशिश की, तभी शेल फट गया। इस बीच जलपाईगुड़ी पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी कर लोगों से नदी में बहने वाले किसी भी गोला बारूद या विस्फोटक से दूर रहने के लिए कहा है। सिक्किम सरकार ने भी इसी तरह की चेतावनी जारी की है और लोगों से कहा है कि अगर वो तीस्ता नदी बेसिन में जाएं तो सावधान रहें, क्योंकि गंदे पानी के नीचे विस्फोटक और गोला बारूद हो सकता है। सिक्किम के 4 जिलों मंगन, गंगटोक, पांगयोंग और नामची में बाढ़ से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ 22,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं 2,000 से ज़्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। यहाँ 26 रिलीफ कैंप लगाए गए हैं। इन 4 जिलों में पानी की पाइपलाइन, सीवेज लाइन और 250 से ज़्यादा घर टूट गए हैं। 11 ब्रिज तबाह हो गए हैं। सिक्किम में सैकड़ों गांव मुख्य मार्गों से कट चुके हैं। दिक्चू, सिंगटम और रांगपो शहर पानी में डूब गए हैं। बाढ़ में सिक्किम को देश से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे NH-10 भी बह गया है। राज्य सरकार ने इस घटना को आपदा घोषित किया है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के हालात जानने के लिए मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बातचीत की। उन्हें मदद का आश्वासन दिया है। 2021 में इंटरनेशनल रिसर्चर्स की एक स्टडी में सामने आया था जिसमें कहा गया था कि सिक्किम की साउथ लोनक झील कभी भी फूट सकती है। इसका प्रभाव निचले इलाकों में पड़ने की आशंका जताई गई थी। ये स्टडी जियोमॉर्फोलॉजी नाम के जर्नल में प्रकाशित भी हुई थी। इसमें कहा गया था कि बीते 1 दशक में लोनक झील में तेजी से ग्लेशियर पिघले हैं। इसकी वजह से झील में बाढ़ आने की आशंका बढ़ी है। सिक्किम से लगे पश्चिम बंगाल के 3 जिले जलपाईगुड़ी, कलिम्पोंग और कूच बिहार में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। राज्य के मुख्य सचिव HK द्विवेदी ने बताया, तीस्ता बैराज से 3 शव बरामद किए गए हैं। उनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई।